दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। सबसे पहले खबर आ रही है गूगल की जो इनएक्टिव अकाउंट्स पॉलिसी थी उससे रिलेटेड। बहुत लोग उस पर ब्लैकलिस्ट दिखा रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि ये तो गलत है, अगर 2 साल तक हम अपने गूगल अकाउंट का इस्तेमाल ना करें तो उसका डेटा उड़ाना गलत है। गूगल देखो जगह बचाना चाहता है और ऐसे रखना नहीं चाहता लोगों को जो इस्तेमाल ही नहीं करते। और गूगल ने भी क्लॉज बताया कि भाई अगर पुराना अकाउंट इनएक्टिव है तो उसका कॉम्प्रोमाइज होने का, हैक होने का ज़्यादा चांस है, तो ऐसे अकाउंट के डेटा को हम हटा दें। इसको देखते हुए लोगों ने यह भी तर्क दिया कि इसका तो यह मतलब हुआ कि जो पैसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उनको क्यों ना बैंक से निकाल के जला दिया जाए, क्योंकि हम उसे कभी इस्तेमाल तो हम तो उसे इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। देखो बात तो वाजिब लगती है, लेकिन गूगल को भी यार देखो डेटा सेंटर्स के प्राइसेस को कम करना है, गूगल एक बिजनेस है, तो भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता ये पॉलिसी चेंज होगी, अब देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी अगर आप 2 साल तक अपने गूगल अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, उसका डेटा वगैरह सब उड़ा दिया जाएगा। तो भाई अब इस्तेमाल करने का मतलब है कोई वीडियो देखना, गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ अपलोड करना, एक्सेस करना, ईमेल पढ़ना, ऐसी चीज़ें तो नॉर्मली आप कर ही लोगे जब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी अगर कोई डेटा है, नहीं तो फिर जाने दो, क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑनर कंपनी से आपको पता होगा कि जब चाइनीज़ कंपनियां बैन हुई थी, हुआवे कंपनी भारत में बैन हुई थी, तो ऑनर कंपनी भी चुपचाप यहाँ से चलती बनी थी। ऑनर पहले बहुत अच्छे फ़ोन बनाया करता था, चाइनीज़ स्मार्टफोन बनाया करता था। तो अभी ये ऑनर टेक के नाम से वापस ये कंपनी आ रही है और एक कोई नया स्मार्टफोन लेके आने वाली है, 200 मेगापिक्सल या कितने मेगापिक्सल कैमरा के साथ, 500 mAh की बैटरी के साथ, स्नैपड्रैगन 7 समथिंग कुछ के साथ आने वाला है। जो सीईओ थे रियलमी के, वो अब शायद ऑनर टेक को लेके आ रहे हैं, तो वो सीईओ बन गए, कोई नई अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों भारत की मार्केट में एक और चाइनीज़ कंपनी ऐड होने वाली है, जिससे कुछ ज़्यादा कुछ तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई फ़ोन आप खरीद रहे हो तो आपको शायद एक और ऑप्शन मिल जाए एक और नई कंपनी का, तो आप देख सकते हो। आगे बढ़, अगली खबर आ रही है जियो के एयर फाइबर से। आपको पता होगा जियो का जो एयर फाइबर है वो एयरटेल के एयर फाइबर से पहले अनाउंस हुआ था, लेकिन वो लॉन्च करने में देरी कर दी उसने, वो लेट हो गया। अभी आपको पता है दिल्ली और मुंबई में एयरटेल का एयर फाइबर लॉन्च हो चुका है। दिल्ली और मुंबई में 799 प्लस 18% जीएसटी आपको देने पड़ेंगे। 6 महीने तक आप 6 महीने का अपफ्रंट चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद लगभग जो 6000 कुछ होता है, और अनलिमिटेड 5G का फायदा उठा सकते हो। वाईफाई 6 की टेक्नोलॉजी है, छोटा सा डिवाइस है, कहीं भी प्लग कर दो और अनलिमिटेड वाईफाई के मजे लो, जिसका रेंज भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जो वायर्ड ब्रॉडबैंड है उसके तो दिन अब लगभग खत्म होने को आए हैं। अब ये तो हो गया, जियो की तरफ से अनाउंसमेंट तो हो गई थी कि भाई हमने ऐसा एक डिवाइस निकाला है, जियो का एयर फाइबर है, घर में लगाओ, ऑन कर दो और पूरा इंटरनेट वगैरह चलेगा, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ। तो 28 अगस्त को कोई एजीएम मीटिंग उनकी है, उसमें अंदेशा दिखाया जा रहा है कि भाई वो अनाउंस हो सकता है, और क्या प्राइस होगा उसका, क्या प्लान होगा, कहाँ कहाँ लॉन्च होगा, वो आपको 28 तारीख को पता चल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एयरटेल का तो आ गया, जियो का कब आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आ रही है चंद्रयान 3 से। आपको पता होगा बहुत सारी नजरें टिकी हुई हैं चंद्रयान पे, इंटरनेशनली भी बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे देश हमारे ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि लूना का जो मिशन था रशिया का वो फेल हो चुका है। अब चंद्रयान 3 ही है जो 23 तारीख को लैंड करने वाला है। इस चीज को आप लाइव देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इसका बीड़ा उठाया है, और लाइव ब्रॉडकास्ट आप 23 तारीख को शाम के 4 बजे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देख सकते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून सरफेस पे। तो ये फेल होगा, सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल ही होगा, तभी तो इतना ब्रॉड क्लेम हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ सबको देखनी चाहिए, बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, या आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके अपडेट मिल जाएंगे। कल यानी आज तो 22 तारीख है, कल 23 तारीख है, तो कल 4 बजे शाम को अपना टाइम उसी हिसाब से निकाल लेना, ये चीज़ ज़रूर देखना। अगली खबर आ रही है एआई जनरेटेड आर्ट से। अब आपको पता होगा कि जो हमारा कॉपीराइट लॉ है, जो हमारे कानून है, जो भी हमारे इंडिया के भी जो कानून है, वो उस जमाने के बने हुए हैं जब इंटरनेट, आईटी, क्रिप्टो करेंसी ये सब नहीं हुआ करते थे। कानून तो पुराने हैं, तो नए कानून की ज़रूरत है हमें, चाहे आईटी के लिए कह लो, क्रिप्टो करेंसी के कह लो, तो ज़रूरत है। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आर्ट बनाती है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो किसी इंसान द्वारा निर्मित तो नहीं है, वो तो एक मशीन ने बनाया है। तो क्या उसका कॉपीराइट रजिस्टर कराया जा सकता है? भारत में ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में ऐसा केस आया है, और वहां के जज ने कह दिया है कि जो भी आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है उसको कॉपीराइट नहीं कराया जा सकता। वो किसी इंसान की नहीं, किसी आर्टिस्ट की नहीं, वो एआई की है, तो आप उसका कॉपीराइट प्रोटेक्टेड जो क्लेम है वो नहीं कर सकते। इसका मतलब है उसको कोई भी रीयूज कर सकता है। अब देखो इसमें अलग अलग क्लॉज होंगे, ये लॉ की बात है, इसमें लूप होल्स भी होते हैं,
अलग अलग चीज़ें भी होती है। मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो फैसला अमेरिका में निकला है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस फैसले को बहुत सारी कंट्री भी कॉपी कर सकती हैं, रेप्लिकेट कर सकती हैं अपने देश में कॉपीराइट लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड इमेजेस या कोई भी पीस ऑफ आर्ट के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आ रही है एंड्रॉयड और ई सिम से। आपको पता होगा आजकल जमाना फिजिकल सिम का नहीं रहा है। आईफोन में भी आप 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो फिजिकल सिम लगता ही है और दूसरा ई सिम भी। ई सिम दरअसल कुछ नहीं, बस एक सब्सक्रिप्शन है जो आप किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर से ले सकते हो और वो आपका फोन में ही वो डल जाता है। मतलब वो कुछ फिजिकल चीज नहीं होती है, बस फोन में ही सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाता है और वो नंबर आपको मिल जाता है। ये चीज इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो रही है। तो अब एंड्रॉयड में भी इसकी फैसिलिटी आ गई है, तो आप एक फोन से दूसरे में अगर ई सिम को ट्रांसफर करना चाहें तो उसको ईजी कर दिया है एंड्रॉयड ने, उसके ऊपर काम कर रहा है। एक क्यूआर कोड होगा, उसे स्कैन करना होगा, आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे स्कैम वगैरह भी बढ़ेंगे, लेकिन बहुत लोगों को सहूलियत होगी अगर वो मोबाइल फ़ोन चेंज करना चाहते हैं और वो ई सिम इस्तेमाल करते हैं। ई सिम इस्तेमाल करने का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर फ़ोन चोरी वोरी हो जाए तो भाई इसको फिर हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सब हो जाता है। तो ये चीज़ नई गूगल काम कर रहा है। यही थी आज के टेक्नोलॉजी अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आएंगे, कुछ नया जानने को मिला होगा, पता चला होगा यार दुनिया में क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उन कोर्सेज को आप किसी भी पेमेंट मोड से खरीद सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आप क्या पूछना चाहते हैं, और मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड